गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है, हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी की हमारी क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीशीज इंटरेक्शन। ओके, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी कॉमेंसलिज्म की, सहभोजिता, किस प्रकार का अंतर संबंध, अंतर जातीय इस प्रकार का अंतर संबंध जिसके अंदर दोनों स्पीशीज जो है उनमें से एक स्पीशीज लाभान्वित होती है और दूसरी स्पीशीज को किसी प्रकार का लाभ या हानि नहीं होती है। ओके, जिसको हमने कॉमेंसलिज्म का नाम दिया है और पिछली कक्षा के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। आज जो हम दूसरे प्रकार का अंतर जातीय संबंध, ओके, दो अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच के अंदर संबंध जिसके अंदर दोनों जातियां लाभान्वित होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज म्यूचुअलिज्म। ओके, जिसको सहोपकारिता भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म है क्या। म्यूचुअलिज्म इज डिफाइंड एज इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ two different species in which each organism benefits from the interaction in some way. Okay, सहोपकारिता दो जातियों के सदस्यों के बीच में होने वाला एक इस प्रकार का अंतर संबंध या रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों जातियां जो है वो लाभान्वित होती है। ओके, and these type of interactions are common and ubiquitous throughout all ecosystem। अलग अलग प्रकार के जो हमारे इकोसिस्टम है उन इकोसिस्टम्स के अंदर इस प्रकार का इंटरेक्शन जो है वो जातियों के बीच में दिखाई देता है। बहुत कॉमन जो है इंटरेक्शन इस प्रकार का होता है। ओके, देखिए म्यूचुअलिज्म जो है वो यदि हम बात करें कि किन आवश्यकताओं के लिए दो जातियां जो है वो आपस के अंतर संबंधित होती है, और हम देखें तो आइदर द एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज सच एज शेल्टर, ओके, फूड के लिए या अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए, या वो इन्वॉल्व होती है अपनी जाति को की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या हेल्थ केयर, अपनी सुरक्षा और अपनी देखभाल के लिए। ओके, तो इस प्रकार का अंतर संबंध जिसमें दोनों जातियां एक दूसरे से बेनिफिटेड हो रही हैं, लाभ प्राप्त कर रही हैं, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। देखिए हमारे इकोसिस्टम के अंदर म्यूचुअलिज्म हमें दो प्रकार से दिखाई देता है जंतुओं के बीच के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। ओके, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ओके, फर्स्ट टाइप का म्यूचुअलिज्म क्या है, दैट इज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ओके, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस प्रकार का अंतर संबंध जिसके अंदर दोनों जातियां अपने सर्वाइवल के लिए कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। यदि इस प्रकार का अंतर संबंध है तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। ओके, मतलब अपने जाति के सर्वाइव करने के लिए उस सदस्य को उस दूसरी जाति के सदस्य की आवश्यकता पड़ती है। ओके, एग्जाम्पल यदि हम देखें ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का, दैट इज यूका प्लांट एंड द मोथ। ओके, देखिए यूका प्लांट द हैबिटेट ऑफ द ड्राई एरिड क्लाइमेट ऑफ द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये प्लांट मिलता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, द फ्लावर ऑफ द यूका प्लांट रिलाइज ऑन द मॉथ फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। मॉथ जो है यूका प्लांट का जो पॉलिनेशन जो होता है, प्रकीर्णन, उसके लिए इसे एक मॉथ की जरूरत होती है, और इन टर्न द मॉथ इज बेनिफिटेड बाय लेइंग इट्स एग ऑन द फ्लावर एंड फीडिंग द लार्वा विद द सीड्स। और बदले में मॉथ को क्या मिलता है इस यूका प्लांट से, ये जो मॉथ होती है वो ये यूका प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वहां पे अपनी एग लेइंग करती है एंड लार्वा जो है उसको सीड्स के द्वारा वहां पे फीड कराती है। ओके, तो दोनों यूका प्लांट और जो मॉथ है वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ओके, सेकेंड टाइप का जो म्यूचुअलिज्म है दैट इज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। अब फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म क्या है बच्चों, facultative mutualism, both organism benefits from each other but are
not dependent upon their relationships for survival. Okay, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का इस प्रकार की सहोपकारिता जिसमें दो भिन्न जातियों के सदस्य जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, लेकिन यदि वो अलग अलग भी रहते हैं तो वो जो है वो सरवाइव करने में अलग अलग भी सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार का अंतर संबंध क्या कहलाता है? फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हनी बी एंड प्लांट्स, आप लोगों ने देखा होगा जो हनी बी मधुमक्खी होती है वो वेरियस जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स पे मकरंद जो है वो लेने के लिए जाती है। तो क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनका और उसके साथ क्या होता है, मकरंद के साथ में इनके जो बॉडी पार्ट्स है उनके पॉलन्स जो है वो चिपक जाते हैं और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती है तो वो पॉलन्स नीचे गिर के जर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, तो एक प्रकार से ये जो है हनी बी जो वेरियस प्लांट की स्पीशीज होती है उनके प्रकीर्णन में सहायक है और बदले में हनी बी को क्या मिल रहा है, हनी बी फूलों से जो मकरंद है उसको एज ए फूड जो है वो ग्रहण करती है। दोनों एक दूसरे से लाभान्वित है, बेनिफिटेड है, लेकिन ये जो है वो फैकल्टेटिव टाइप का म्यूचुअलिज्म दर्शाते हैं। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देखिए, द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। A number of examples of mutualism can be observed between a variety of organisms. अलग अलग प्रकार के जंतु जो होते हैं वो कई प्रकार की सहोपकारिता दर्शाते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो ये सब जो है इनके अलग अलग स्पीशीज विभिन्न प्रकार की सहोपकारिता हमें इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल्स के अंदर ऑक्सपेकर एंड द राइनोसिरोस और जेब्रा। देखिए ऑक्सपेकर क्या है, ऑक्सपेकर की बच्चों यदि हम बात करें तो ऑक्सपेकर एक प्रकार का बर्ड है जो किसमें सर्वाइव करता है, ये टिक्स, फ्लाइज एंड अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ग्रेजिंग जो मैमल्स होते हैं उनकी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं उन पर ये फीड करता है। ओके, ऑक्सपेकर क्या करता है, इन जंतुओं जो ग्रेजिंग मैमल्स है लाइक राइनोसिरोस, जेब्रा, काऊ, इनके ऊपर जो है वो बैठा रहता है और इनके जो पैरासाइट्स होते हैं जो इनकी स्किन की बॉडी पर पाए जाते हैं, टिक्स, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट, उनका ये भक्षण करता है और बदले में एनिमल को क्या मिल जाता है, एनिमल्स को जो है उनकी जो है वो ग्रूमिंग हो जाती है, बॉडी की ग्रूमिंग हो जाती है, इनके बॉडी से ये जो परजीवी है, पेस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं। ये जो ऑक्सपेकर बर्ड है बच्चों ये कॉमनली कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा जो सब सहारन अफ्रीकन सवाना है वहां पर पाया जाता है और ये अधिकतर हमें कहाँ पे जो है मिलता है, ये बफेलो, जिराफ और इम्पालास एंड अदर जो लार्ज मैमल्स है उनकी स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर बैठा हुआ ही हमें मिलता है और इनके बॉडी पर उपस्थित जो टिक्स, फ्लीज, लाइस एंड अदर बग्स है इन पर ये फीड करता है। ओके, चूंकि ये जो पेस्ट होती है, जो पैरासाइट्स होते हैं ये इन्फेक्शंस फैलाते हैं, कई प्रकार के डिजीज फैलाते हैं, यदि ये बॉडी के ऊपर उपस्थित रहे तो इस कंडीशंस के अंदर क्या है, ऑक्सपेकर जो है इनको अपने जो जिस एनिमल पर ये रहता है उसकी स्किन से इनको रिमूव कर देते हैं। और इसके साथ साथ ऑक्सपेकर और क्या करता है, ऑक्सपेकर जो होता है जैसे ही कोई उनका प्रीडेटर्स दिखाई देता है तो एक ये वॉर्मिंग जो है वो कॉल करते, एक तेजी से वॉर्मिंग कॉल निकालते हैं, आवाज करते हैं ऑक्सपेकर, जिससे क्या होता है जो इनका जो ग्रेजिंग मैमल्स हैं उनका जो है एक प्रकार का सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द ऑक्सपेकर। ओके, हम इसी का डायग्राम देख लेते हैं। ऑक्सपेकर, हियर इज द, देखिए आपको दिख रहा होगा
ये बर्ड है जो सब सहारन अफ्रीकन जो सवाना क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। और ये ज़ेब्रा जो है उसकी बॉडी के ऊपर स्थित है। यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर उपस्थित जो पैरासाइट्स हैं, टिक्स, माइट्स, लाइस के रूप में, उसको ये खाती रहती है, जिससे क्या होता है इसकी जो बॉडी है वो भी क्लीन हो जाती है। साथ के साथ यदि कोई प्रीडेटर दिखाई देता है तो ये तेज आवाज करके इसको सुरक्षा भी प्रदान करती है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखें यदि म्यूचुअलिज्म का, हम जो अभी हमने डिस्कस किया था बी एंड फ्लावर का। देखिए, बीज फ्लाई फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर गैदरिंग नेक्टर। नेक्टर की तलाश के अंदर जो होती है वो वेरियस पौधों के फूलों के ऊपर जो है हनी बी जो होती है वो मंडराती रहती है। जब हनी बी फूलों पे पहुंचती है तो क्या होता है, इनके जो पॉलन्स होते हैं, ये पॉलन्स उनके बॉडी से चिपक जाते हैं। ओके, इनकी जो हेयरी बॉडीज होती है उन पर ये चिपक जाते हैं। और जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ये हनी बीज जो है वो पहुंचती है तो क्या होते हैं, कुछ पॉलन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं और जर्मिनेट होके प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, पॉलिनेटिंग द प्लांट्स जो है वो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, पॉलिनेटिंग हो जाता है। एंड दिस बेनिफिट्स द प्लांट्स in this mutualistic relationships, the bees get to eat and the flowering plant get to reproduce. Okay, दोनों कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है, बीज को पौधों से भोजन की प्राप्ति हो रही है और बदले में जो प्लांट्स है वो क्या, उनमें क्या हो रहा है, दे रिप्रोड्यूस। ओके, एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। ये देखा होगा आपने, कॉमन एग्जाम्पल ये हमारा है, हम अधिकांश देखते हैं जो बड़े बड़े जो हमारे गार्डन्स होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है हनी बी जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स पे जो है वो मकरंद जो पोषण के लिए, नेक्टर के लिए आती है और इनकी जो हेयरी स्किन है यहाँ पर इसके पॉलन्स जो है वो चिपक जाते हैं। जब ये पक्षी यहाँ से उड़ती है, बी उड़ती है तो क्या होता है, ये पॉलन्स जो है वो उनके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती है तो क्या हो रहा है, दूसरे फ्लावर में जाके ये पॉलन्स वहाँ पे जो है वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार ये जो है पॉलिनेशन, जो पार्कों में पॉलिनेशन है उसके अंदर सहायक होती है। ओके, म्यूचुअलिज्म का और उदाहरण यदि हम देखें तो दैट इज स्पाइडर क्रैब एंड द एल्गी। ओके, देखिए स्पाइडर क्रैब कहाँ पाया जाता है, ये जो हमारा ओशन फ्लोर होता है उसके शैलो एरियाज के अंदर, जो उथले एरियाज होते हैं वहां पे पाया जाता है, ओशनिक फ्लोर के अंदर। ओके, एक ग्रीनिश ब्राउन एल्गी इसके क्रैब के ऊपर, पीठ के ऊपर पाई जाती है, एल्गी पाई जाती है। एंड दिस एल्गी मेकिंग द क्रैब ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट। इनके बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर जो है वो एल्गी जो है वो उपस्थित होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्रैब्स जो होते हैं, स्पाइडर क्रैब, वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ओके, एक प्रकार का कॉमोफ्लेज जो है वो दर्शाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एल्गी के द्वारा इन्हें सुरक्षा मिल जाती है। ओके, क्योंकि ये क्या हो गया, ब्लाइंड इन देयर एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से ये अब अपने प्रेडेटर्स को अननोटिसेबल हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ओके, और एल्गी को बदले में क्या मिल जाता है बच्चों, एल्गी को बदले में अपने रहने के लिए एक अच्छा आवास जो है क्रैब की पीठ पर मिल जाता है। ओके, और एग्जांपल यदि हम देखें तो देखिए बैक्टीरिया और ह्यूमंस का। देखिए सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स। ओके, ह्यूमंस की इंटेस्टाइन के अंदर और दूसरे जो जंतु है उनकी इंटेस्टाइन, लाइक रूमिनेंट्स जो होते हैं बच्चों, उनके इंटेस्टाइन के अंदर उनका जो रूमन होता है उस पार्ट के अंदर जो स्टमक का, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ओके, human cannot digest all of the food that it eats. The bacteria eat the food that the human cannot digest and partially digest it. अधिकांश क्या होता है बच्चों, एनिमल्स या हम ह्यूमंस की बात करें और दूसरे एनिमल्स की बात करें तो ये सेलुलोज युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं, लाइक यदि हम बात करें जो है वो वुड की, पेपर्स की, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, सेलुलोज का
पाचन करने में ये एनिमल सक्षम नहीं होते। तो इनके इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनके अंदर सेलुलेज नामक एंजाइम्स जो है वो उपस्थित होता है। ओके, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे सेलुलोज का पाचन करने में सहायक होते हैं और बदले में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो फूड की प्राप्ति हो जाती है। ओके, अगला एग्जांपल यदि म्यूचुअलिज्म का देखें तो दैट इज क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन। अब देखिए क्लाउन फिश जो है वो कहाँ पाई जाती है? क्लाउन फिश जो होती है वो मराइन वाटर हैबिटेट्स के अंदर मिलती है। सी एनीमोन भी मराइन वाटर हैबिटेट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। ये जो सी एनीमोन है बच्चों वो हमारा हम जो है मराइन हैबिटेट्स के अंदर जो रॉक्स होती हैं वहां पर ये चिपका हुआ पाया जाता है। ओके, और ये अपने सी एनीमोन क्या होता है? सी एनीमोन यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें सी एनीमोन का तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये कुछ आधार जो सबस्ट्रेट होता है चट्टाने वगैरह पर इस तरह की ये जो है वो एनिमल पाया जाता है। जिस यहाँ पे क्या होते हैं इसकी जो हाइपोस्टोम होता है उसके चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं और इन टेंटिकल्स के अंदर स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं। तो ये अपने पॉइजनस जो टेंटिकल्स होते हैं इनके द्वारा प्रे को कैच करता रहता है। देखिए एक फिश है दैट इज क्लाउन फिश। ओके, ये क्लाउन फिश जो है वो इनके जो टेंटिकल्स के अंदर ये स्टिंगिंग सेल पॉइजनस सब्सटेंस जो है सिक्रीट करती है। इसके प्रति क्लाउन फिश के अंदर क्या होता है? इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यून होती है इसके लिए। और ये कहाँ पाई जाती है? ये जो इनकी टेंटिकल्स है इनके बीच के अंदर छुपी हुई रहती है। कौन? क्लाउन फिश। ओके, क्लाउन फिश क्या करती है? क्लाउन फिश क्लियर द एनिमल्स टेंटिकल्स कीपिंग देम फ्री फ्रॉम पैरासाइट्स। इनके टेंटिकल्स के ऊपर जो भी पैरासाइट्स लगे हुए रहते हैं उनको क्लीन करती रहती है, टेंटिकल्स की क्लीनिंग करती रहती है। और सी एनीमोन क्या करता है? सी एनीमोन क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस तरह से? जब कोई प्रेडेटर्स इनके पास में आते हैं तो अपने टेंटिकल्स की स्टिंगिंग सेल्स के द्वारा ये जो है वो उन्हें दूर भगाता है और इस प्रकार ये क्लाउन फिश का प्रोटेक्शन करता है। ओके, आप डायग्राम के जरिए अच्छी तरह समझ लोगे। यहाँ पे आप ये देखिए दिस इज द क्लाउन फिश जो कि ये जो सी एनीमोन है हमारा उसकी These are the tentacles of the sea anemone. Okay, इन टेंटिकल्स के बीच के अंदर ये फिश जो है वो छिपी भी रहती है। ये क्या करती है? इन टेंटिकल्स की क्लीनिंग करती रहती है। ओके, और बदले में ये जो सी एनीमोन है वो इस अपने इस क्लाउन फिश के प्रेडेटर से इन टेंटिकल्स के द्वारा इनका बचाव करता रहता है। ओके, ये तो कुछ एग्जांपल्स थे हमारे म्यूटलिज्म के। ओके, इसके अलावा भी यदि हम एग्जांपल्स देखें तो देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है म्यूटलिज्म का वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? लाइकेंस के अंदर। ओके, आप लोगों को पता है लाइकेंस जो है वो अधिकांश कहाँ मिलती है हमें? जो हमारी रॉक्स होती है या जो ड्राई एरियाज होती है सूखे स्थानों पर वृक्षों की छालों पर ये पाई जाती हैं। ओके, लाइकेंस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा क्या होते हैं? लाइकेंस के अंदर एल्गी और फंजाई जो हमारे शैवाल और कवक जो है वो संयुक्त रूप से स्थित होते हैं। ओके, इस प्रकार का जो एक कॉम्बिनेशन इनके अंदर बनता है जिसके अंदर एल्गी क्या करती है? क्योंकि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चों, तो ये फोटोसिंथेसिस करके क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है। ओके, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और ये क्या करता है? फूड बनाता है। ओके, और फंजाई क्या करती है? ये फूड जो है वो फंजाई द्वारा भी ग्राइंड किया जाता है और बदले में फंजाई क्या करती है? बदले में फंजाई जो है इसको CO2 और H2O प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो म्यूटलिज्म का हमें देखने को मिलता है। और दूसरा यदि उदाहरण देखें तो बच्चों हमें लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, ओके, इन प्लांट्स पर आप लोगों ने देखा होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो मिलते हैं।
नाम सुना होगा आपने राइजोबियम। ओके, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वहां पे रूट नोड्यूल्स बनाते हैं। ओके, और ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, ये बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट की हमारी जो नाइट्रोजन होती है इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन गैस के रूप में जो है वो पादप उसको ग्रहण नहीं करते बल्कि कंपाउंड फॉर्म के अंदर ग्रहण करते हैं। तो ये बैक्टीरिया एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रेट्स के रूप में जो है चेंज कर देते हैं, जो अब प्लांट्स के द्वारा ग्रहण की जाती है और बदले में इन बैक्टीरिया को उन प्लांट से क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। तो ये अपने पोषण के लिए इस प्लांट्स पर निर्भर करते हैं और बदले में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण म्यूचुअलिज्म का है। एक और उदाहरण यदि हम देखें इसका, दैट इज फाइजेलिया। नाम सुना है आपने, फाइजेलिया, जिससे फोर्टिस मैन ऑफ गॉड भी कहते हैं। ओके, ये फाइजेलिया सिलेंट्रेट्स एनिमल है जिसके अंदर टेंटिकल्स पाए जाते हैं बच्चों, और ये टेंटिकल्स के द्वारा जो है अपने प्रेडेटर्स को पकड़ने का भी कार्य करता है और अपनी सुरक्षा भी करता है। इसके हैबिटेट के अंदर एक फिश पाई जाती है जिसका नाम है नोमियस। ओके, स्मॉल फिश होती है नोमियस। तो ये नोमियस जो है अपने प्रेडेटरी फिशेस से बचने के लिए क्या करती है, ये जो फाइजेलिया है उसके टेंटिकल्स के बीच में, जैसे अभी अपन ने क्लाउन फिश पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये नोमियस जो है इनके टेंटिकल्स के बीच के अंदर छुपी भी रहती है। ओके, तो नोमियस जो फिश है उसको क्या होता है, इसके टेंटिकल्स के द्वारा सुरक्षा मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। और दूसरा फाइजेलिया को क्या लाभ हो रहा है, जैसे ही नोमियस जो है वो अपने हैबिटेट के अंदर जो है वो निकलती है तो क्या होता है, पीछे पीछे लार्ज फिशेस इसके जो है वो इसको कैच करने के लिए आती है, और जैसे ही फाइजेलिया के पास आती है तो फाइजेलिया के टेंटिकल्स और लार्ज फिश को जो है वो का शिकार कर लेते हैं। तो इन्हें क्या होता है, एक तरह से फूड की प्राप्ति हो जाती है। ओके, तो ये कुछ उदाहरण आज हमने पढ़े हैं म्यूचुअलिज्म के। ओके,